हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आरकेएस बडी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बिस्कोमान के 2 पोस्टों पे रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर और सेल्समैन कम एमटीएस का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है और अब जो है उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग जाके असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर और एमटीएस के पोस्ट पर अगर आपने अप्लाई किया होगा, आपका रिजल्ट आया होगा, तो आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए इंटरव्यू के लिए। जैसे कि बहुत से लोगों का पता चला है मुझे कि किसी का 22 को इंटरव्यू है, तो किसी को 24 का इंटरव्यू है, किसी का 12, 13, 18 को भी इंटरव्यू हो रहा है असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर का और एमटीएस का। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में ये बताएंगे आपको कि इसमें कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू को लेकर। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होगा जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा, क्योंकि इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है इंटरव्यू के साथ साथ। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और किन बातों को आपको ख्याल रखना होगा, किन बातों का ध्यान रखना होगा, वो सारी चीज़ें बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट है हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या आपको कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बिस्कोमान की साइट पे चलते हैं। तो आइए, तो गाइस यहाँ पे हमारा बिस्कोमान का ऑफिशियल साइट हमने ओपन कर रखा है। यहाँ से हमें रिक्रूटमेंट सेक्टर में जाना है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेंटर में आप आकर और यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड जो है यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्लिक हियर टू डाउनलोड इंटरव्यू एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और एक आज यहाँ पे लेटेस्ट जानकारी निकली है, यहाँ पे इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जानकारी है आपकी असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर के छात्रों के लिए, जो सहायक गोदाम प्रबंधक हैं उनके लिए। तो अगर आप लोगों ने असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर का पोस्ट अप्लाई किया होगा तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। जो आपका 19/4 को इंटरव्यू होने वाला था उसे पोस्टपोन करके 4 मई को कर दिया गया है। तो इसे आप लोग एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं एडमिट कार्ड की ओर अपने। तो आइए, तो गाइस देख सकते हैं हमने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। और ये एडमिट कार्ड हमने क्यों डाउनलोड किया है, क्योंकि हम जो है आपको इसके इंस्ट्रक्शंस बताना चाहते हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया हुआ है ये बताना चाहते हैं, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे 22/4 को है, यानी कि 22 अप्रैल को है। 9 बजे रिपोर्टिंग है आपका। और यहाँ पे आपका राइटिंग स्किल चेक किया जाएगा, जो कि आपको 10:50 से 11 बजे तक किया जाएगा। थोड़ा सा हेरफेर है इसमें। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइमिंग दिया हुआ है 9:30 से 10:50। तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 9:30 से 10:50 तक, और उसके बाद आपकी राइटिंग स्किल चेक की जाएगी। राइटिंग स्किल में आपकी छोटी सी कोई एसे या फिर कोई निबंध लिखवाया जा सकता है आपसे, जो कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप सही लिखें उसको, वो आपकी राइटिंग की स्किल केवल चेक करेंगे। ठीक है, मतलब आपको सही लिखना होगा, लेकिन वो आपकी जो निबंध की क्षमता नहीं देखी जाएगी, आपकी राइटिंग की क्षमता देखी जाएगी, आपकी राइटिंग स्किल इसमें चेक होगी। ठीक है, और यहाँ पे इंटरव्यू की टाइमिंग देख सकते हैं 11 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में आपको कराया जा सकता है, या फिर अगले दिन भी। ये जो एडमिट कार्ड है वो सेल्समैन कम एमटीएस का है। तो एमटीएस का इंटरव्यू है। और यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं कि इंटरव्यू आपका गांधी मैदान के सामने जो विश्वकुमान भवन है आपका, जिसमें आपको जॉब करना है, उसी में हो रहा है। ठीक है, तो आइए इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है। इंस्ट्रक्शन में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। बोल रहा है कि योर फोटोग्राफ अफिक्स ऑन द एडमिट कार्ड शुड मैच वन अपलोडेड इन ऑनलाइन। जो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि जो यहाँ पे आपको दिया गया है खाली कॉलम, यहाँ पे जो आपकी खाली कॉलम दिया गया है, इसमें आपको अपना वही फोटो चिपकाना है जो आप फोटो आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा में देख सकते हैं, दूसरा में है कि यू मस्ट ब्रिंग ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप लेके जा सकते हैं। मैट्रिकुलेशन से लेके लास्ट आपने जितने तक पढ़ा है, आपने डिग्री किया है या फिर पीजी किया हो, सारे। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल लेके जाना है, उसके साथ साथ एक जेरोक्स कॉपी लेके जाना है। तो ये हो गया आपका एजुकेशनल। अब आगे इसी के साथ साथ आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना होगा, जिसके पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक पासबुक। यहाँ पे देखिए एक बात मेंशन नहीं की गई है, आधार कार्ड मेंशन नहीं की गई है। तो आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि अपना पैन कार्ड लेके जाएं। ठीक है, इन छोटी बातों को आपको ध्यान रखना ही होगा। चौथे में देख सकते हैं
देखिए यहाँ पे किया भी हुआ है, यहाँ पे आधार कार्ड का जिक्र किया गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो आप लोग आधार कार्ड भी लेके जा सकते हैं या फिर वोटर्स कार्ड, बैंक पासबुक कुछ भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, एड्रेस प्रूफ के तौर पे। और यहाँ पे आपका आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे पैन कार्ड भी लेके जाना होगा। तो यानी कि पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको दोनों लेके जा सकते हैं आप, ठीक है। चौथा हम देख सकते हैं, यू मे ब्रिंग ओरिजिनल अलॉन्ग विथ जेरोक्स कॉपी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसका जेरोक्स कॉपी और एक ओरिजिनल लेके जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ओबीसी लेके जाना होगा, जो कि नॉन क्रिमिनल अगर आप होंगे तभी। अगर आप नॉन क्रिमिनल नहीं है तो आप जो है ओबीसी देने का भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस के तहत आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा और एक जेरोक्स कॉपी भी देनी होगी। इसके साथ साथ बोला जा रहा है 7वें में कि दिस एडमिट कार्ड इज वैलिड ओनली फॉर इंटरव्यू डेट, सेशन टाइम एंड स्पेसिफिक एबव। ठीक है, ये केवल एडमिट कार्ड जो है इंटरव्यू के टाइम और डेट तक ही वैल्यू रहेगा इसका, इसके साथ और कोई भी बात नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लेके जाना है, तो आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, जैसे मैट्रिक, इंटर, और आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट के ले लीजिएगा। मैट्रिक का लीजिएगा तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले लीजिएगा, इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले लीजिएगा, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लीजिएगा। उसके साथ साथ आप ओबीसी ले लीजिएगा अपना, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो ले लीजिएगा। आप अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का ले लीजिएगा। अगर अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आप उसका भी सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कोई अब खास जानकारी है नहीं इसमें, तो आगे बढ़ते हैं और हम आपसे बताते हैं कि कौन से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, तो गाइस जैसा कि आपको पता चला कि पहले आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी राइटिंग स्किल चेक की जाएगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। देखिए इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा ये तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, आपको जो है बिस्कोमान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके स्टेट, हमारे स्टेट बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। आपके पर्सनल कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। और देखिए यहाँ पे हमारी जो बिस्कोमान कंपनी है, बिस्कोमान जो हमारी संस्था है, वो हमारे खाद्य आपूर्ति इन सब चीज़ों को लेकर बनी हुई है, जैसे कि उर्वरक और जो भी किसानों को जो काम होते हैं, किसानों के जो यूजर्स के होते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए ये बनी हुई है। तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी रख लीजिएगा। आप ये सब जानकारी रख लीजिएगा, उर्वरक में कितने नाइट्रोजन, कितने क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा एक बार। सभी चीज़ों को एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, ताकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि बिस्कोमान के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कब बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, और क्या है इसका मोटो। ये सब मैं आगे आपको अलग वीडियो में क्वेश्चन टाइप करके और क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको बनाऊंगा। अगर आप लोग ऐसे चाहिए कि आप क्वेश्चन आंसर का वीडियो आप चाहते हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह के कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। तो मैंने बताया कि बिस्कोमान से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, उर्वरक खाद्य चीज़ों से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। आप जिस राज्य में, जिस जिले में रहते हैं, जो स्थान आपका है घर का, उन जगहों से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपके एजुकेशनल से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। और जो है आपकी वेशभूषा जो है मैटर की जाएगी कि आप किस बोलने में कैसे हैं, आपकी वेशभूषा कैसी है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और सैलरी, आप लोगों को पता है कि सैलरी बहुत कम है, इसकी सैलरी जो है बहुत ही लो है, 10,000 के अमंग इसकी सैलरी है। और उसके साथ साथ ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से इंटरव्यू दीजिएगा। इंटरव्यू में आपसे कोई भी अगर सही सूरता की जाती है तो आप जो है उसके लिए कोई भी ध्यान मत दीजिएगा उन बातों पे, आप अपना इंटरव्यू अच्छे से दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपको जो है क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए इंटरव्यू की, तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।